नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज है 31 मार्च 2026 और आज वो आखिरी दिन था जब WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की डेडलाइन पूरी होनी थी और आज ये कंप्लीट हो जाना था 1506 किलोमीटर का। तो 1506 किलोमीटर का दिल्ली NCR में दादरी से चलकर राजस्थान के रास्ते गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में JNPT पोर्ट पर जाके खत्म होना था, जिसमें वैतरना न्यू साफले जो कि वैतरना में पड़ता है वहां से न्यू खरबाव होते हुए JNPT पोर्ट पर 102 रूट किलोमीटर का काम बाकी था। यहां पर ट्रैक बिछ चुके थे, अपलाइन और डाउनलाइन ट्रैक बिछ चुके हैं। अपलाइन पर न्यू नीलजे के पास थोड़ा सा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी था, जो कि मैंने आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले ही बता दिया था एक वीडियो के माध्यम से, और वो सभी बातें अब सच साबित हुई हैं। और मैंने आप लोगों को सबसे पहले यूट्यूब पे जानकारी दी थी कि 31 मार्च को लोकोमोटिव के ट्रायल रन्स यहां पर हो सकते हैं ट्रेन के साथ में, और आखिरकार बातें सच हुई हैं। जो मीटिंग हुई थी DFCCIL की, जो उसमें टारगेट रखे गए थे कि 31 मार्च तक हम लोगों को लोकोमोटिव के ट्रायल रन करने हैं और JNPT न्यू खरबाव सेक्शन को कमीशन करना है, तो उसके कुछ नजदीक तो पहुंच गया DFCCIL। क्योंकि आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, आज अप और डाउन दोनों लाइन पर न्यू सफाले जो कि वैतरना में है, यहां से JNPT पोर्ट के बीच में ट्रायल रन हुए और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए। पूरे हर्षोल्लास से खुशियां मनाते हुए यहाँ पे DFCCIL ने इन ट्रायल रन की शुरुआत करी थी। और इससे पहले एक दिन पहले की बात करूं, कल WAG-12 लोकोमोटिव का ट्रायल रन हो चुका था। और जब पहली बार WAG-12 लोकोमोटिव, भारत का सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव, पहली बार JNPT पोर्ट पहुंचा कल, और आज इसी के द्वारा JNPT पोर्ट से एक मालगाड़ी आई है डाउन लाइन से JNPT होते हुए न्यू सफाले वैतरना तक। और डाउन लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो कंप्लीट था ही, यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए यहां पर WAG-12 लोकोमोटिव चला। आज के ही ट्रायल रन है 11:50 पर JNPT पोर्ट से WAG-12 मालगाड़ी को लेकर निकलता है, और इसी समय 11:50 पर सुबह निकलता है एक डीजल लोकोमोटिव जो कि WDG-4D दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल लगे हुए हैं, और इनके द्वारा एक मालगाड़ी निकलती है न्यू सफाले वैतरना से JNPT पोर्ट की तरफ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को आज 100% ये क्लियर हो गया होगा कि यहां से WAG-12 लोकोमोटिव क्यों नहीं निकला वैतरना से JNPT पोर्ट के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं, फिजिकल वर्क हमने देखा है वीडियो के माध्यम से जो DFCCIL ने डाली थी, न्यू नीलजे के आसपास इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ था। कुछ पोल लगे हुए थे लेकिन उनके ऊपर OH इक्विपमेंट नहीं लगे हुए थे, तो मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ही नहीं है कुछ इलाकों में न्यू नीलजे से JNPT पोर्ट के बीच में। तो थोड़ा थोड़ा काम बाकी था, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर ये ट्रायल रन जो है वो शुरू हो चुके हैं। आज के ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो यहां पर एक बात देखने को मिलती है, जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट DFCCIL ने लिखे हैं उन पर साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने 31 मार्च तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। उन्होंने ये लिखा है, उनका मानना यही है कि हमने दोनों तरफ ट्रैक बना दिए हैं और ट्रैक बने भी हैं, ट्रेन चल सकती है। हाँ, एक साइड इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ा बचा हुआ है, वो जरूर आगे कर दिया जाएगा। वैतरना से JNPT की तरफ अप लाइन पर भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगेगी। लेकिन उन्होंने अपना टारगेट, जो कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था उनके लिए, लगातार मीटिंग्स चल रही थी और तेजी से काम हो रहा था। कुछ लोग जो वहां रहते भी हैं मुझे कमेंट भी करते थे अभी काम बाकी है, काम बाकी है। लेकिन DFCCIL के ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा यहां पर मेहनत कर रहे थे कि तेजी से यहां पर 31 मार्च तक वो ये काम कर दें कि ट्रेनें जो है वो सक्सेसफुल ट्रायल रन यहां पर ले लें। और वो हुआ, भले ही डीजल इंजन के द्वारा हुआ अपलाइन पर, लेकिन जल्दी ही इलेक्ट्रिक इंजन भी यहां चल जाएगा आगे चल करके। उन्होंने टारगेट तो पूरा कर लिया। और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर यह भी लिखा है कि यहां से ये पता लगता है कि किस तरीके से ये कॉरिडोर आगे चलकर एक कमर्शियल रन के लिए रेडीनेस दिखाता है। मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने काम तो कंप्लीट कर दिया है, जल्दी यहां पर ऑपरेशनल रन भी शुरू होंगे। और मुझे लगता है कि ऑपरेशनल रन जब शुरू होंगे तो एक बहुत ही बड़ा आयोजन होगा, अच्छा खासा, जिसमें हो सकता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाए या फिर हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वहां पहुंचे, तब कॉमर्शियल रन शुरू हो। और उस दिन हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट JNPT पोर्ट दिल्ली NCR में दादरी से सीधा जुड़ जाएगा। और कितना ज्यादा माल यहाँ पे लगातार रोड के माध्यम से जो ढोया जाता है, काफी समय लगता है उसमें, वो धीरे धीरे अब JNPT पोर्ट से सीधा कनेक्शन होने की वजह से DFCCIL के पास पहुंचेगा और ट्रेन के माध्यम से जाया करेगा। और यही नहीं, दादरी से कनेक्टिविटी मिलती है हमारे लुधियाना से आ रहे EDFC से, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि यहाँ दादरी में आके जंक्शन पॉइंट बनाता है और यहाँ से सीधा जाता है सोननगर बिहार और आगे पूर्वोत्तर भारत और
बंगाल की कनेक्टिविटी सीधी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर एक माध्यम हो जाएगा यहाँ पर DFCCIL के द्वारा क्लाइंट्स को अपने सामान भेजने का, वो भी तेज गति से। और अभी कल ही मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि देश की पहली हाई स्पीड फ्रेट इमू ट्रेन भी आने वाली है। ट्रेन बन चुकी है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इसके ट्रायल रन शुरू होने वाले हैं कोटा डिवीजन में। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इसको DFC पर भी टेस्ट किया जाएगा। और अगर दिल्ली मुंबई में JNPT पोर्ट से सीधा दिल्ली के बीच में अगर ये कनेक्टिविटी देने लग जाए ट्रेन, और हाई स्पीड में देने लग जाए, तो क्या ही मजा आएगा देखने में इसको, जब DFC के आधुनिक ट्रैक्स के ऊपर से ये ट्रेन तेज गति से गुजरेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप कि मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब किसी को भी कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि डीजल इंजन क्यों लगाया और इलेक्ट्रिक इंजन क्यों लगाया और कहां पर काम बचा हुआ है और ऑपरेशनल रन आने वाले समय में होने वाले हैं। ये बात अब यहां से क्लियर हो चुकी है। तो DFCCIL की पूरी टीम को बहुत ज्यादा बधाई, उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया। थोड़ा डिले रहा हमारे WDFC में एंड वाले पोर्शन में, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत पहले ही अपने जो EDFC और WDFC के बड़े पोर्शन को ऑपरेशनल कर दिया था। उससे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहले से ही होना शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी देखिए किस तरीके का ये ट्रायल हुआ है, और कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे आगे मिलती है आप लोगों को लगातार मैं जानकारी देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।